अगर आप लोगों ने रोबोट 2.0 देखी है तो आपको ये ज़रूर तो पता ही होगा कि आप सेलुलर टावर्स मतलब कि जिनको हम मोबाइल टावर्स कहते हैं, जिनसे आपके फ़ोन में इंटरनेट या आपकी फ़ोन कॉल जो है वो दूसरे तक पहुंच पाती है। तो उस मूवी में क्या था कि यही तो था कि कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए जो उनकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो वेव्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स की, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देती है अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स कस्टम फीडबैक और द कस्टमाइजेशन। तो इससे हम लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन जो बर्ड्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर वो फ्रीक्वेंसी वेव ट्रांसफ़र कर जाती है, और वो इंसानों में भी करती है, तो हमें कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते बिकॉज वी डोंट कंसिडर इट। और उसी की वजह से कई सारी पक्षियाँ माइग्रेट कर जाती हैं, और जो जानवर होते हैं या पक्षियाँ होते हैं वो मर भी जाते हैं, क्योंकि जो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स होती हैं वो बॉडी से भी ट्रांसफ़र कर जाती हैं, तो वो बॉडी मतलब आर पार निकल जाती हैं। तो यही दिखाया था उस मूवी में। तो आप लोग सोचोगे कि मैं ये मूवी क्यों समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो 5G की मैं बात करने वाला हूँ, वो भी इससे ही मिलता जुलता है। तो 5G जिसको हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ द इंटरनेट और नेटवर्क कहते हैं, उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, मतलब कि उस पर कई सारे डिबेट्स हो रहे हैं कि ये सही है लाना कि नहीं। इंडिया में भी आने वाले है, लेकिन अभी भी उस पर कॉन्स्पिरेसी चल रही। तो आप लोग CES को तो जानते ही होंगे, मतलब कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो, जो कि एक ट्रेड शो है जो वर्ल्ड वाइड होता है। पिछले साल 2018 में, पिछले साल नहीं मतलब कि 2 साल 2018 में वो शो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि वो इंडिया में चला था 9 जनवरी से 12 जनवरी तक। और जिनको नहीं पता कि CES क्या होता है, कि इस शो में क्या होता है, मैं बता देता हूँ। उस शो में नई नई इनोवेशंस जो होती हैं वो उन इनोवेशंस को दिखाया जाता है, प्रेजेंट करा जाता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, मतलब कि उन कंज्यूमर्स को सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसी कैसी इनोवेशंस न्यू आ रही हैं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ HR, तो मतलब कि IIT मिनिस्ट्री के लोगों को वो प्रेजेंट करा गया था, मतलब शोकेस करा गया था वहाँ पर 5G एक्चुअली एप्लीकेशन में, मतलब कि उनको रन करवा के दिखा। इंडिया में तो अभी तक 5G आया नहीं है, लेकिन और तो वहाँ पर सिर्फ इसका डेमो दिखाया गया था। अभी लॉन्च तो पता नहीं कब होगा, मतलब 2021 या 2022 में होगा इंडिया में। तो अगर हम सैमसंग कंपनी की माने तो 5G तकनीकी को वो कह रहे हैं वायरलेस फाइबर। तो ये मतलब कि वायरलेस फाइबर क्या होता है, जिसके माध्यम से आपको सुपर फास्ट लो लेटेंसी इंटरनेट हर स्थान पर मिलने की संभावना है, मतलब मिल सकता है आप। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा सकता है कि 5G नेटवर्क किसी भी होम केबल इंटरनेट कनेक्शन से भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है या फिर होगा। और जैसा कि सैमसंग ने बताया कि वायरलेस है, वायरलेस मतलब इसमें कोई वायर्ड होगा नहीं, बिना तारों के भी सुपर फास्ट स्पीड में इंटरनेट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि 5G की कॉन्सिक्वेंसीज क्या हैं, कि ये डिस्प्यूट में क्यों है। बात करते हैं 5G क्या है। तो देखिए 5G को हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो जो आपके घर में अभी 4G फ़ोन है या 4G LTE स्टैंडर्ड जो चल रहा है, उससे वो सुपर फास्ट होगा, मतलब 100 टाइम्स फास्टर। जैसे कि उसी तरह जिस तरह 3G की जगह 4G ने ले ली थी। 5G वायरलेस है, इसकी वजह से आप किसी भी स्थान पर फास्ट इंटरनेट स्पीड को प्राप्त कर पाएंगे या फिर आपको मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना तेज़ है, और जितनी तेज़ इंटरनेट की स्पीड आपको मिलेगी उतनी तेज़ उसकी फ्रिक्वेंसीज भी होंगी। थोड़ा 5G नेटवर्क की स्पीड पे मतलब कि नंबर्स में बात करते हैं। तो 5G को लेकर सभी उत्साहित है, मतलब कि सबको खुशी है कि उनको हाई इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 4G की, तो 4G की अगर देखा जाए तो वो आपको 100 मेगाबाइट पर सेकंड, मतलब कि 100 Mbps पर सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है। लेकिन अगर हम 5G की बात करें तो ये 10 गीगाबाइट्स मतलब 10 GB पर सेकंड आपको इंटरनेट स्पीड दे सकता है। तो इससे साफ पता चला जाता है कि 4G नेटवर्क से 5G नेटवर्क जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है, और ये इतिहास में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड होने वाली है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम 4G या 3G नेटवर्क से अगर कोई फिल्म को डाउनलोड करते हैं तो कितने टाइम लगता है? 6 मिनट 26 घंटे अप्रॉक्स मतलब में वो डाउनलोड हो जाती है। हालांकि अगर 5G की बात करें तो उसी मूवी को, जो कि 800 से 1 GB 2 GB की होती है मूवी, उसको 3 से 6 सेकंड के अंदर ही डाउनलोड कर देगा। मतलब क्या, अगर आप और बस यही नहीं है कि 5G में कि अगर आपको इंटरनेट स्पीड ही ज़्यादा मिलेगी, इसके अलावा ये भी है कि लो लेटेंसी भी मिलेगी आपको।
इसका मतलब है कि आपको लोड टाइम काफ़ी तेज़ हो जाने वाला है, साथ में जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी तेज़ होगा। अब बात करते हैं कि 5G नेटवर्क कैसे काम करेगा, मतलब कि 5G नेटवर्क का काम वो काम करेगा कैसे। तो 5G नेटवर्क यहाँ पर इसको एक नया रेडियो स्पेक्ट्रम ब्रांड ही चाहिए। तो आपको बता देता हूँ कि 5G मिलीमीटर वेव्स को ये 5G इस्तेमाल करता है। इसके बाद एक फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट करता है जो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ की होती है, मतलब कि GHz पर काम करता है। हालांकि इस तकनीक को सैटेलाइट और रडार सिस्टम जो होते हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा जाता था। हालांकि ये जो मिलीमीटर वेव्स होती हैं ये किसी बिल्डिंग या फिर किसी स्लाइड ऑब्जेक्ट के बीच में से आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी के कारण 5G को स्मॉल सेल्स के का भी एडवांटेज मिलता है। इसलिए इसके लिए क्या करा गया, 250 मीटर्स पर हर एक स्मॉलर मिनिएचर स्टेशन लगाया है। और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको कहीं पर भी इसकी कवरेज मिल जाती है, मतलब कि आपको इसकी इंटरनेट स्पीड मिल जाती है। फ़िलहाल तो ये जो 5G है मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा, जैसे कि USA, UK, यहाँ पर जो कंपनीज़ है AT&T, क्वालकॉम, ये इसको लाने की बात कर रही हैं 2020 में, क्योंकि अभी 2019 में तक तो ये आया नहीं है। तो ये सब तो थे इसके एडवांटेजेस, प्रॉस। और हम अब देखेंगे इनके कॉन्स, क्योंकि दोनों साइड हमें देखनी होती हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नया इनोवेशन हो, तो हमें उसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखनी होती हैं। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो दुनिया की कई बड़ी कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह अपना पैसा बहा रही हैं। इसके साथ ही जानकर बताता हूँ कि इस दौड़ में इंसान कई घातक बदलावों की तरफ खुद को धकेलते जा रहा है। दुनिया बेसब्री से 5G का इंतजार कर रही है। 5G को पूरी तरह से लॉन्च करने को लेकर तकनीकी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां अलग अलग चीज़ों में काम कर रही हैं, अलग अलग टाइप से इसके परीक्षण कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आगे जो कंपनी है वो चाइना की हुआवे। आपने इसका मोबाइल भी ले रखा होगा, हुआवे, जिसका फ़ोन आता है ऑनर। तो अब यहाँ पर बात आती है जो मैंने सबसे पहले बात शुरू करी थी कि रोबोट 2.0 की। तो जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी तो कई पक्षियों की मौत भी हुई थी इसकी वजह से। तो दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने वाली यह टेक्नोलॉजी जो है, ये जीव जंतु मतलब कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए, मतलब कि जितने भी हमारी स्पीशीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी वेव बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। तो जब इसकी नीदरलैंड एक जो कंट्री है उसके अंदर टेस्टिंग चल रही थी इस 5G को लाने के लिए, तो सैकड़ों पक्षियों की जान चली गई। अब जब इसकी खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी तो एक वेबसाइट के मुताबिक उसका एक शहर है हेग में 5G टेस्टिंग के दौरान करीब 297 पक्षियों की जान चली गई। इनमें से 150 पक्षियों की मौत टेस्टिंग शुरू होने के तुरंत बाद हो गई और कुछों की उसके बाद। और इसकी टेस्टिंग के बाद में कई सारी बत्तखें जो तालाब में थी, डक्स जो थी, वो उनके व्यवहार में भी अजीब थोड़े परिवर्तन आ गए, मतलब कि वो भी अलग तरीके से व्यवहार करने लगी। वो बार बार अपना सिर पानी में डुबो रही थी और बाहर आ रही थी। तो जानकारी जो मिली उनके वहाँ के न्यूज़ चैनल्स को, उनके अनुसार 5G टेस्टिंग के दौरान रेडियो फ्रिक्वेंसी जो थी वो रेडिएशन 7.440 गीगाहर्ट्ज़ थी। हालांकि इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर और या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। स्विट्ज़रलैंड कंट्री में भी इसकी एक बार टेस्टिंग हुई थी एक शहर में, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था कि जो गाय होती हैं उनका जो झुंड है वो एक अचानक से ज़मीन पर गिर गया था। तो वहाँ की एक सेफ्टी अथॉरिटी जिसका नाम है डच फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी अथॉरिटी, उसने इन पक्षियों को लैब में टेस्टिंग करने के लिए भेजा और जब पता चला कि वो 5G टेस्टिंग की वजह से ही हुई हैं तो उसे पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, मतलब उसको तुरंत ही बंद कर दिया गया। और यहीं पर अगर हॉलैंड के एक NGO चेयरमैन पीटर कॉलिन की वेबसाइट में उन्होंने ये बताया कि माइक्रोवेव से किसी भी जीव को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन पर्यावरण मामलों में कई डॉक्टर्स ने ये चेतावनी भी दी है गवर्नमेंट्स को कि 5G तकनीकी से क्या, मतलब 5G टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सही नहीं है। इस 5G के को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेंसीज भी होती है, जैसे कि एक डेवलप्ड कंट्री UK में एक कॉन्स्पिरेंसी ये फैल गई थी जब कोरोना वायरस वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके से फैल गया था, तो
5G का मैक्सिमम यूज़ करने की वजह से वहाँ पर कोरोना फैला है। तो लोगों ने क्या काम करा था कि ये इतनी फैल गई थी कि लोगों ने 5G के टावर्स को जलाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने उनको ये बताया कि 5G और कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। हालांकि वो फेक थी, लेकिन कॉन्स्पिरेंसी में वो भी इन्वॉल्व हो गई। इंटरनेट पे इसको लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे कि 5G एक वेपन की तरह यूज़ होगा, या फिर 5G डेंजरस है, या फिर 5G तुम्हें बीमार बना सकता है। तो देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बस हमें दिक्कत ये होती है कि हम सिर्फ एडवांटेजेस को देखते हैं, डिसएडवांटेजेस को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की भी सोल्यूशन निकाल के चलें, देन इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और ये IoT डिवाइसेस में, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब बात करते हैं इंडिया, जहाँ पर अभी ये 5G आने वाला है। इंडिया इसको एक तरीके से बहुत अच्छे से देख रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है यहाँ पर कि 5G से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाने वाला है 5G। और एक रिपोर्ट, सेपरेट रिपोर्ट की, जो कि एक टेलीकॉम गेम मेकर एरिक्सन कंपनी से आती है, वो है कि 5G इनेबल्ड डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू जो पोटेंशियल है वो 2026 तक $27 बिलियन का से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सब लोगों का एक सवाल होगा कि 5G नेटवर्क इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2022 में लॉन्च हो। ये रिपोर्ट दी है एक स्वीडिश टेलीकॉम गेम मेकर एरिक्सन कंपनी ने। दुनिया भर में 40 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने 5G को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी इंडिया में होना बाकी है। एंड बिकॉज ऑफ द वेरी पॉपुलेटेड मार्केट बेस, वो यहाँ पर भी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, इसलिए इसको इंडिया में लाने के लिए बहुत बातें चल रही हैं। और मैं तो पर्सनली यही चाहता हूँ कि इंडिया को अगर डिजिटल एम्बिशन अपना जो है उसको पूरा करना है, तो टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इस 5G को इंडिया में रियलिटी बनना होगा। एंड आई होप इट विल बी। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कनेक्टेड डिवाइसेस, जिनको हम IoT भी बोलते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर ऐसी ही कोई और वीडियो देखनी हो और इसी टॉपिक का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में लिख के बता देना। बस, आई एम साइनिंग ऑफ।